सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 कंसंट्रेशन यूनिट को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। वो है मोल फ्रैक्शन, जो कि एकदम सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मोलारिटी और मोलालिटी। मुझे मालूम है कि आप इन 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें इन तीनों चीज़ों को एक साथ पूछा गया है। आप सीखोगे कि क्या अप्रोच होगा जब ये 3 चीज़ें एक साथ कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, कैसे उसको मिनिमम टाइम में सॉल्व किया जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल फ्रैक्शंस होता क्या है। देखिए, हमको सबसे पहले ये जानना है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का एक मिक्सचर्स में डिजॉल्व है, प्रेजेंट है। वो मिक्सचर गैस मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकता है। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में पुट करेंगे, और फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में जितने कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल्स को मैं ऐड कर दूंगा और डिनोमिनेटर में पुट करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बाइनरी मिक्सचर्स पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं। बाइनरी मिक्सचर मतलब एक सॉल्यूशंस के दो ही कंपोनेंट, ए है और बी है, दो कंपोनेंट्स है, राइट। तो जब मुझे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड प्लस कर रहा हूँ, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। न्यूमरेटर में जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स, और डिनोमिनेटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स को ऐड कर दोगे। सिमिलरली आप कंपोनेंट बी का भी फाइंड कर सकते हो, सिमिलर फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी आ जाएगा, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। देखिए, मोल फ्रैक्शंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे भी मोल है, यहाँ पे भी मोल है। मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल, MOL। यहाँ पे भी मोल्स है तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा? MOL। इसके वजह से क्या हो रहा है कि सेम यूनिट है दोनों जगह पे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली मेरा मोल फ्रैक्शंस एक यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होगा। लेट मी राइट, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। जब भी आप कैलकुलेट करोगे मोल फ्रैक्शन तो आपको ध्यान रखना है आंसर्स में कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। और इसके बाद है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर्स में, उनका सबका अगर आप मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे देन यू आर गोइंग टू गेट दिस सम एज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं बाइनरी मिक्सचर्स में, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। ओके, इसमें देखो, जब 2 कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शंस फाइंड करना है तो आप एक का ही फाइंड करो। मान लो कि आप ए का फाइंड कर लिए तो बी का कैसे आएगा? बी का क्या होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों का इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। अंडरस्टूड ना? अभी देखो, बाइनरी मिक्सचर्स नहीं होगा तो क्या करोगे? तब भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास क्या है, देखिए, मान लो कि आपके पास सॉल्यूशंस में आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो मुझे क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर आई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लूंगा, और डिनोमिनेटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फाइंड करके ऐड कर दूंगा, देन आई एम गोइंग टू गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आईथ कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सारे की सम कर दो मोल फ्रैक्शंस को, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ओके, बहुत ज्यादा यूजफुल है गैस मिक्सर्स में और लिक्विड सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या कि मोलारिटी मेरा क्या है। व्हाट इज मोलारिटी? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना ज्यादा डिसॉल्व है
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो 1 लीटर लिखा रहे या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा रहे, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर सेम थिंग। इसका मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूट का मोल्स फाइंड कर लो, ओके, गिवन मास बाय मोलर मास, और फिर सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में लेके आइए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा तो आप उसको कन्वर्ट करके लीटर में लेके आओगे। अब यहाँ पे देखो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स है तो इसका यूनिट मोल mol, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम है सॉल्यूशन का लेकिन लीटर में है, सो यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। ओके, इसको आप मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर इसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। मोलारिटी में एक्चुअली वॉल्यूम देखो आ रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज वाई मोलारिटी जो है वो भी मेरा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको एक ये डिफरेंस भी बताना है। मोलारिटी मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलालिटी मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, देखो आप मोलालिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना डिजॉल्व है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट फाइंड कर लो, न्यूमरेटर में उसको पुट कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे आप, सॉल्वेंट का मास आपको केजी में कैलकुलेट करना है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मास जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ग्राम में दिया हुआ रहेगा, तो आपका सॉल्वेंट के मास को केजी में लेके आना है। ओके, देन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। सो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट मोल हो जाएगी mol, और सॉल्वेंट का मास केजी में पुट करना है, सो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, या फिर मोल केजी इनवर्स, या फिर इसको हम लोग स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी मेरा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, और रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे मोल्स जब कैलकुलेट करोगे तो वहां पे भी मास यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि मास मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलालिटी भी मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। एक क्वेश्चन के साथ इन टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें ग्लूकोज क्या है 10% है, मास बाय मास। ओके, इसका मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे ग्लूकोज मेरा क्या हो गया, एज ए सोल्यूट प्रेजेंट है, राइट। सो आई एम राइटिंग कि ग्लूकोज, और ब्रैकेट में आप सॉलिड लिखे, ब्रैकेट में आप ग्लूकोज लिख दो, तो कितना 10% मतलब 10 ग्राम, 100 ग्राम का सॉल्यूशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा जी, ब्रैकेट में बता दो कि सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉल्वेंट इज माय वाटर, राइट। सो हाउ मच इट इज, 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम बचा है ना 100 ग्राम में, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो गया। देखो मैं अभी आपको बता रहा था केजी में चाहिए कैलकुलेशंस में, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मोलालिटी बताइए। ओके, और फिर क्या पूछ रहा है कि आप मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करो दोनों कंपोनेंट का, और फिर क्या हुआ कि सॉल्यूशंस का डेंसिटी दिया है और आपको मोलारिटी पूछा है। कैसे कैसे कैलकुलेट करने वाले हो आप, देखो यहाँ पे मोलालिटी, मोलालिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ओके, उसके बाद मोलालिटी में, राइट, मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और फिर यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो अभी तो मुझे मोल्स मैंने फाइंड नहीं किया है, तो पहले मैं मोल्स फाइंड करता हूँ, और मोल्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपको मालूम है कि मोलर मास की रिक्वायरमेंट है। अभी देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्या है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, मोलर मास पहले फाइंड करेंगे, किसका, सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो ग्लूकोज।
ओके, फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन का मास 12 इंटू 6 एटम्स, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 12 एटम्स, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 6 एटम्स, कितना आने वाला है ये 72 प्लस 12 दैट इज 84। 84 प्लस ये 180 ग्राम आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, मोलर मास वाटर का भी कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका मोलर मास? इसका मोलर मास हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 दैट इज 18 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, मोल्स फाइंड कर लूंगा सोल्यूट का। मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा जी? गिवन मास कितना है 10 ग्राम। ओके, और मोलर मास कितना आया? मोलर मास आया 180 ग्राम। सो 180 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/18। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, MOL। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मोलालिटी चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो अब मैं चलता हूं मोलालिटी की तरफ। यहाँ पे चलो मोलालिटी पुट कर देते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ तक करेक्ट है फॉर्मूला। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट लेकिन केजी में चाहिए। अभी आपने किस में फाइंड किया है? आपने ग्राम में फाइंड किया है। देखो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट, तो इसको हम केजी में लेके जाएंगे। कर दो यहीं पे केजी में, कितना हो जाएगा ये 90/1000 केजी। क्यों? क्योंकि 1 केजी इक्वल टू क्या होता है? 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट? 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इज हाउ मच? 1 ग्राम इज 1/1000 केजी। सो ये 90/1000 आया, राइट? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है डियर? इट इज 1/18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ रहा है 90/1000। चलो इसको आप सही से अरेंज कर लो। 1/18 इंटू 1000/90, 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये 100 2 से डिवाइड करो 50 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 9 आएगा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50/81। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो, फाइनली आपका मोलालिटी कितना आएगा? योर मोलालिटी इज गोइंग टू बी 0.617 और ये यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। ये आपका मोलालिटी हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ मच इज द मोलालिटी? मोलालिटी इज 0.617 स्मॉल m। ठीक है, दिस इज माय आंसर। स्मॉल m लिख सकते हो या फिर मोल पर केजी भी लिख सकते हो। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। अभी देखो क्या पूछा है क्वेश्चंस में। मोलालिटी तो हो गया, मोल फ्रैक्शन चाहिए दोनों का। आ जाओ क्वेश्चंस पे। मोल फ्रैक्शन चाहिए ग्लूकोज का, दोनों में से एक फाइंड करेंगे, दूसरे का 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्लूकोज का क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ओके, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलो जी यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो अभी आ चुका है मेरा 1/18। ओके, सो 1/18 वाटर का मोल्स कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना है 90 ग्राम और मोलर मास कितना है 18। देख लो यहाँ पे 90 ग्राम गिवन मास, मोलर मास 18, तो कितना हो जाएगा
90/18 दैट इज 5। सो वाटर के मोल्स कितना आ गए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज एक्चुअली 90/18 विच इज नथिंग बट 5 मोल MOL। ओके, पुट कर दो, सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1/91, मतलब कितना हो जाएगा ये, इट इज गोइंग टू बी 0.01। ये मोल फ्रैक्शन आया किसका, ग्लूकोज का आया। अभी देखो, आपको मैंने पहले बताया क्या, ये यूनिट लेस होता है, इसी वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं आ रहा, तो दूसरा आंसर ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, अभी मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका, वाटर का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया मैंने। सो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है, 1 माइनस 0.01, इट इज गोइंग टू बी 0.99। सो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर। 3 चीजें अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम लोग 4th चीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो क्या है, देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। डेंसिटी दे रखा है आपको सॉल्यूशंस का, लेकिन ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, ये ध्यान रखना, और फिर मोलारिटी पूछ लिया। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना स्पेसिफिक जरूरी है, कितना है, इट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी आगे। सो लेट मी राइट 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसका मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा आपका 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी देखो, मोलारिटी में मुझे क्या चाहिए, मोलारिटी में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशंस का, बट लीटर में चाहिए। यहाँ पे लीटर में तो आ ही नहीं रहा है, अभी ये मिलीलीटर में है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस का मास बताओ कितना होगा, सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का मास, सो 10 + 90 दैट इज 100। यहाँ पुट कर दो आप, ये कितना आ गया, 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस अभी भी नहीं आया है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना आया, 1.2 ग्राम। ओके, यहाँ पे मिलीलीटर आ रहा है, तो इसको रखो। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपन, यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। सो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स का रहेगा वेटेज एग्जाम में। सो ये वॉल्यूम कितना आएगा सॉल्यूशंस का, इट वुड बी ग्राम ग्राम कैंसिल। ठीक है, सो 100 ml अपॉन 1.2। अब देखो, आपको मालूम है क्या होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 1/1000 लीटर। वही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1.2, और मिलीलीटर की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/1000 लीटर। सो इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए ना। ये 1.2 है तो इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस कितना आ गया, 1/12 लीटर। अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस 1/12 लीटर आया। इसका यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, मोलारिटी को कैलकुलेट करने में। देखो, सो यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करो आप, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दोनों चीजें हमने अभी फाइंड कर लिया है, तो अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/18 है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस कितना है, 1/12 है। डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 12/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो कितना आया 2/3। सो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी 0.67 मोल पर लीटर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 6 है, 0.67 मोल पर लीटर। तो ये क्या हो गया आपका, मोलारिटी हो गया। सो टोटल 5 चीजें हम लोगों ने, 5 या 4 चीजें कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा था क्वेश्चंस में, सब कुछ आ गया। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शंस 2, ये 3 हो गए, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड किया, और फिर जाके मोलारिटी फाइंड किया। सो फाइनली इस क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे सारे आ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।